स्केचिंग स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, वरना आप भी वही गलती कर बैठोगे जो हर बिगनर करता है। हाय, माय नेम इज़ आरोही और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे 3 की टॉपिक्स जो आपकी स्केचिंग जर्नी में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। सो ग्रैब योर पेंसिल एंड बुक्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 इज हैंड प्रेशर कंट्रोल। हैंड प्रेशर कंट्रोल के लिए आप इस तरीके की ग्रेड वैल्यू स्केल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मैंने ऊपर ये नंबर्स लिख रखे हैं वो इन पेंसिल्स के नंबर हैं। ये 8 लाइन का स्केचिंग पेंसिल का सेट है। अब मैं आपको इन पेंसिल्स के बारे में भी बता देती हूँ। एच मीन्स होता है हार्ड, शार्प एंड लाइट। बी मीन्स होता है ब्लैक, सॉफ्ट एंड डार्क। सो एच बी बेसिकली एक मिडिल पेंसिल होती है। इसमें जैसे जैसे नंबर्स ऊपर जाते हैं 2H, 3H, 8H, तो पेंसिल लाइटर होती चली जाती है। और जैसे जैसे नंबर नीचे आते हैं 2B, 3B, 4B, 12B, तो पेंसिल डार्कर होती चली जाती है। तो आपको ये जो ग्रेड वैल्यू स्केल ड्रॉ करनी है वो आपको HB पेंसिल का यूज़ करके ही करनी है। कोई और पेंसिल हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको हैंड प्रेशर कंट्रोल सीखना है। अब मैं जस्ट टच कर रही हूँ पेंसिल को और बिल्कुल लाइट प्रेशर से स्केच कर रही हूँ। आपने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ में देखा होगा कि वो बोलते हैं कि हमें पेंसिल थोड़ा दूर से पकड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम पेंसिल को आगे से पकड़ के यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं पेंसिल डार्क चलती है और गैप्स भी आते हैं। और यही जब हम दूर से पकड़ के स्केचिंग करते हैं तो वो काफ़ी स्मूथ चलती है, लाइट भी चलती है और काफ़ी स्मूथ शेडिंग हमें मिलती है। इसलिए जब आपको डार्क ड्रॉ करना हो तब आप पास से पकड़ें, और जब आपको इस तरीके से लाइट शेडिंग करनी है तो आप पेंसिल दूर से पकड़ें। अब मैं पेंसिल को थोड़े और प्रेशर के साथ यूज़ करूँगी और पेंसिल को थोड़ा डार्क चलाने की कोशिश करूँगी। अब मैं हर बार इसी तरह प्रेशर बढ़ाती चली जाऊँगी और पेंसिल और ज़्यादा डार्क शेड करती चली जाऊँगी हर स्टेप में। आपको भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। अगर फर्स्ट टाइम में आपसे नहीं होता है तो टेंशन ना लें, फर्स्ट टाइम में मुझसे भी नहीं हुआ था, पर प्रैक्टिस के साथ हर चीज़ आ जाती है। हैंड प्रेशर कंट्रोल के लिए आप एक और एक्सरसाइज का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पेंसिल डार्क टू लाइट शेड करनी है और लाइट टू डार्क शेड करना है। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको 3 टोन नज़र आ रहे होंगे, डार्क टोन, मिड टोन और लाइट टोन। सो टॉपिक नंबर 2 इज़ अंडरस्टैंड वैल्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बॉल है और इस पे सनलाइट पड़ रही है। अब ये शैडो एरिया बॉल का। अब बिगनर्स को मोस्टली 2 ही शेड्स नज़र आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, डार्क शेड और लाइट शेड। पर हर ऑब्जेक्ट में बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। आइए इस इमेज से समझते हैं। लाइट सीधे सीधे नहीं पड़ती, लाइट बाउंस करती है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जब बाउंस करती है तब रिफ्लेक्टेड लाइट शो होती है। आप इमेज में देख सकते हैं। सबसे ऊपर है हाईलाइट, उसके बाद है लाइट एरिया, फिर है मिड टोन, फिर कोर शेडो, फिर शेडो एरिया, रिफ्लेक्टेड लाइट और कास्ट शेडो। अब अपनी ड्राइंग में मैं आपको ये सारी वैल्यूज़ शेड करके दिखाऊंगी।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज योर माइंडसेट। स्केचिंग एक स्किल है, कोई टैलेंट या गॉड गिफ्ट नहीं। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आपकी स्केचिंग डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। आपको रूल बनाना पड़ेगा, डेली एटलीस्ट हाफ आवर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड स्टार्टिंग में डायरेक्ट पोर्ट्रेट्स मत बनाओ, पहले बेसिक शेप्स ऑब्जेक्ट जो आसपास हमारे होते हैं, ग्लास, चम्मच, कटोरी, इन सबको बनाने की कोशिश करो। इससे उसमें लाइट के इफेक्ट्स को देखो या उसकी पिक्चर ले लो और फिर उसको ब्लैक एंड वाइट करके स्केचिंग करने की कोशिश करो। तो ये थी मेरी 3 की टिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।